बेटे को सीख अच्छे संस्कार देने की। जून जुलाई का महीना था। राजू के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, इसलिए राजू दिन भर घर पर रहता, टीवी देखता, मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन गर्मी के दिन होने के कारण वे दिन भर घर में एसी चालू रखता था। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज़्यादा गर्मी हो तो थोड़ा एसी चला लो, बाकी समय पंखा काम कर सकता है। लेकिन राजू अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और पूरे दिन एसी चालू रखता था। मम्मी पापा उसकी इस हरकत से नाराज़ होते, उस पर गुस्सा होते, इसलिए वे घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन एसी चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि राजू को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता पिता राजू से कहते हैं कि हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। यह सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने जाता है। उसके माता पिता उसे अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी ज़्यादा हो रही थी। राजू आते समय भी अपने पापा को गाड़ी में एसी चलाने को कहता है। कार से निकलने के बाद वे सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा राजू से कहते हैं, राजू देखा, ये सब लोग कितने दुख में काम करते हैं। उनके पास में ना पंखा है, ना कूलर और ना ही एसी, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं। राजू को समझ नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वे सभी फ्लैटों को देखकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर वॉचमैन के रूप में काम करने वाले अंकल फ्लैट के बारे बताते हुए कहते हैं कि हमारे बिल्डर साहब थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएंगे, तब तक आप नीचे जाइए, वहाँ पर आपको पीने के लिए ठंडा पानी देता हूँ। तभी हमेशा फ्रिज का पानी पीने वाला राजू को मटके का पानी बहुत पसंद आता है। वो कहता है, मटके का पानी ज़्यादा अच्छा है। मम्मी पापा हंसने लगे। राजू उस वॉचमैन अंकल को बोलता है कि आपका ये घर कितना पतला है, आपको तो बहुत बहुत गर्मी होती होगी ना यहाँ। वॉचमैन अंकल बोले, हाँ बेटा, बहुत गर्मी होती है। सिर्फ घर में घर की औरतें ही सोती हैं, हम सभी पुरुष बाहर सोते हैं। पर मच्छर भी बहुत काटते हैं बेटा। राजू पूछता है, फिर आपके घर में एसी नहीं है क्या? इस वॉचमैन अंकल को एसी का मतलब पता ही नहीं था और वे पूछते हैं, एसी क्या होती है बेटा? तभी राजू उनको कहता है, आपको एसी का मतलब पता नहीं है क्या? फिर कूलर या फ़ैन तो होगा ना आपके घर में। तभी वॉचमैन अंकल बोले, एक फ़ैन है, पर वह बहुत धीरे धीरे घूमता है और ज़्यादा फ़ैन इस्तेमाल किया तो बिल भी ज़्यादा आएगा ना। फिर बिल्डर साहब चिल्लाएंगे हम पर, इसलिए ज़्यादा नहीं चलाते हम फ़ैन। यह सुनकर राजू को बुरा लगा। वह बोला, मम्मी पापा, इनको कितनी गर्मी होती होगी ना। तभी वॉचमैन अंकल का पोता वहाँ पर आ जाता है। उम्र में वो राजू जितना था। उसके कपड़े गंदे थे। राजू पूछता है, वॉचमैन अंकल, यह कौन है? वॉचमैन अंकल उसे बताते हैं, ये मेरा पोता है। वैसे तो ये गांव में रहता है, पर अब छुट्टी है तो आया है। यहाँ राजू उस लड़के को पूछता है, तुम्हें इस घर में
बहुत गर्मी लगती होगी ना, तो फिर तुम्हें एसी में बैठने का मन नहीं होता है क्या? तभी वे लड़का उसे बोला, घर में गर्मी होती है, पर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं ना एसी लगवाने के। ये सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। राजू मम्मी पापा के साथ घर वापस चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उसे पूछते हैं कि राजू बेटा क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो? राजू बोला, पापा उस वॉचमैन अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर में कितनी गर्मी होती होगी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं? तभी राजू बोला, हम उन्हें एक नया कूलर लेकर दें और ज़्यादा बिल आए तो वह भी पैसे हम दें। पापा उस पर बोले, ये कैसे मुमकिन है राजू? पहले से ही तुम घर में दिन भर एसी चलाते हो, उसका बिल भरना, फिर उनके लिए कहाँ से पैसे आएंगे? राजू बोला, पापा आज से मैं एसी ज़्यादा वक्त नहीं चलाऊँगा। आप जब कहोगे तभी चालू करूँगा। आप चाहे तो हम सिर्फ फ़ैन ही यूज़ करेंगे, पर जो पैसे बचेंगे उसमें से उस वॉचमैन अंकल के लिए कूलर लेते हैं। थोड़ा लाइट बिल के पैसे देंगे, उनको इस कड़क धूप से थोड़ा आराम मिलेगा। यह सुनकर राजू के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वे बोले, राजू हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान के लिए दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करना ही एक सच्चे इंसान की निशानी है, और तुम ऐसा कर रहे हो, हमें तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है। यह सुनकर राजू बहुत खुश होता है और उसी दिन के बाद वह एसी का स्विच ऑन नहीं करता और फ़ैन से एडजस्ट करता है और उस वॉचमैन अंकल के लिए नया कूलर लेकर जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे, वे शरारत करेंगे, वो हर चीज़ को खेल समझेंगे। जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए, उनकी नादानी को उनकी ज़िद ना समझें। उनको समझाने से या डांटने या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ कि क्या आपने उन्हें अच्छी तरीके से, जैसा उनको समझने में आसानी हो वैसे समझाया। बच्चों को हमेशा प्यार से समझाओ, जो उनकी समझ में आ जाए। बच्चे प्यार की ही भाषा समझते हैं।